हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दिशा सचान आप सभी का विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए, या हम ये बोले उन बच्चियों के लिए है जो तैयारी करने के लिए कानपुर तो आना चाहती है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स इतना सिक्योर नहीं फील करते हैं कि वो अपनी लड़कियों को भेज सकें कानपुर, और कुछ डाउट थे कि विद्या में लड़कियां हैं कि नहीं है। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर हम बुलाएंगे कुछ लड़कियों को जो हमारे साथ हैं, यहाँ पर जो पढ़ रही हैं अभी रिसेंट में 4-5 दिन से जो बच्चियां आई हैं या इससे पहले जो जुड़ी थी, उन सारी लड़कियों को हम बुलाएंगे, एक एक करके सारे डाउट्स उनसे लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस चीज का हम आपको आश्वासन देंगे। ठीक है ना? तो हम बुलाते हैं सारी लड़कियों को, एक एक करके सब लोग आ जाइए। आप लोग, कई सारे पेरेंट्स हैं जो कॉल करते हैं या फिर कई बच्चियां फोन करती हैं कि मैम हम आना चाह रहे हैं लेकिन हमारे घर वाले नहीं भेज पाते हैं। तो वो सारे डाउट आज हम आपको यहाँ क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जरा अपना अपना नाम बता दें। ठीक है? मेरा नाम आंचल है। मैं यहाँ विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी में इंटर पास मतलब इंटर का पेपर देके आई हूँ और यहाँ पे क्रैश बैच चल रहा है और जो कि तैयारी करने में आई हूँ यहाँ, और हमारी बहनें भी आई हैं हमारे साथ। देखिए, मेरा नाम डॉली है। मैं इंटर पास करके आई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी अकरारी है। मैं इंटर से यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, सब लोग इंटर पास करके आए हो, है ना? मेरा नाम शिवानी है। मैं यहाँ आई हूँ एग्रीकल्चर एकेडमी में कोचिंग करने के लिए। क्रैक बैच चालू है। मेरा नाम संगम है। मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर की कोचिंग करने के लिए आई हूँ, बोर्ड की परीक्षा देकर 12th। हेलो, मेरा नाम संध्या वर्मा है। हेलो, मेरा नाम संध्या वर्मा है। मैं यूपी कैडेट की तैयारी करने के लिए कानपुर आई हूँ। चलिए, तो ये कुछ बच्चियां थी, देखो कुछ आपको शायद दिख रही हैं। हाँ, आप सब दिख रहे होंगे। आप थोड़ा पास और आ जाओ। अब लड़कियां इतनी ज्यादा हो गई है ना हमारे परिवार में कि एक फ्रेम में आ नहीं पा रही हैं। खैर कोई बात नहीं। तो देखो ये सारी बच्चियां हैं जो यहाँ पर इंटर पास करके आई हैं, सभी लोग, है ना? अब यहाँ पर हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जो हर गार्जियन को लगता होगा कि हमारे बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं वहां दी जाएंगी, लड़कियों के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको विद्या के बारे में पता कैसे चला कि विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी कोई कोचिंग है। ठीक है ना? तो बताइए आप, अच्छा बताइए कैसे पता चला था आपको? मेरे कॉलेज में सर गए थे, हमें एक क्लास भी ली थी, हमारा डेमो भी बताया था अपना, और हमने यूट्यूब चैनल पे भी देखा था। सर अच्छा पढ़ाते थे, समझ भी आता था, अच्छा कंटेंट भी देते थे। तो हमें लगा कि सिक्योर भी है और अच्छा भी होगा, इसीलिए हम विद्या एग्रीकल्चर में आए। थैंक यू। तो आप लोग जैसे देखो, इनने बताया कि सर गए थे, यूट्यूब चैनल से इन्होंने पढ़ाई की है, कंटेंट भी इनको अच्छा लगा था, इस वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है ना? अब अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पर आप जैसे रात में पहुंची थी, ठीक है, ये रात में आई थी तो क्या कोई दिक्कत हुई थी यहाँ पे किसी तरह की? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। सर रिसीव करने भी गए थे और व्यवस्था भी अच्छी थी। सर के घर हम लोग गए थे, वहीं रुके थे। चलो वेरी गुड। देखो रात में भी अगर कोई आता है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वो भी बच्ची सामने बोल रही है। अब इसके बाद अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, टीचर्स वगैरह, है ना, सारी चीजें समझ में आ रही यस हैं? मैम, पूरा अच्छा से समझ में आता है और पूरा टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, और ये बताइए कि सबसे बढ़िया टीचर का आप लोग बता रहे थे, फीडबैक वगैरह दिया है, सारे टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग का जैसे कोई डाउट रहता है क्लास में, कोई चीज पूछनी है, तो वो टीचर आपके अच्छे से क्लियर कर देते हैं क्लास में डाउट? यस मैम। सभी लोग? यस मैम। हाँ। अच्छा। वैसे भी डाउट नहीं रह जाता, फिर भी एक बार पूछ लो तुरंत बताते वो, फिर भी दोबारा वो बताते, बिना पूछे ही बताते। अच्छा, मतलब वो बिना पूछे आपका रिवीजन करा देते हैं, है ना? चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है फिर तब तो। और अच्छा ये बताइए कि क्लास में अगर हाँ, क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी तरीके की, माहौल वगैरह सब? सब अच्छा है मैम। डिसिप्लिन बहुत रहते हैं, सर रहते तो। सब डिसिप्लिन में हाँ। रहते हैं? ओके, देखो सारे बच्चे आपको यहाँ बता रहे हैं कि क्लास में माहौल एकदम वेल डिसिप्लिन रहता है, किसी तरह की कोई आपको वैसा तो कुछ फील नहीं होता ना? सब बढ़िया। देखो, और जैसे पानी वगैरह व्यवस्था सब कुछ? हाँ, बहुत अच्छी बनी है, बढ़िया पानी रहता है,
साफ पानी रहता है, वॉशरूम की व्यवस्था है। अब 5 घंटे लगातार क्लास होती है तो ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होती इसके लिए। आरओ का पानी उपलब्ध कराया जाता है हमें हर घंटे। चलिए, तो पानी वगैरह की भी कोई समस्या नहीं होती जो बेसिक लोगों को रहती है, ठीक है ना। अब इसके बाद अच्छा ये बताइए, जो आप लोग को प्रिंटेड नोट्स वगैरह दिए जाते हैं या फिर जो पीडीएफ वगैरह सर ने बोली थी प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाएंगे, वो सब बढ़िया से प्राप्त हो रही है यस मैम। अच्छा सबको? ठीक है। और टेस्ट वगैरह, हाँ ये बच्चियां जब आई थी तब एक टेस्ट हो चुका था, उसके बाद आप लोग आए थे ना, यस मैम। और टेस्ट का एनालिसिस तो आपके सामने ही हुआ था, लेकिन यस मैम। है ना, तो टेस्ट कल होने वाला है, अब देखिए हम लोग उसमें हाजिर रहेंगे, टेस्ट में देंगे। हाँ कल इन लोग का टेस्ट होने वाला है, अब ये लोग कल का टेस्ट देंगी सब लोग, है ना। तो टेस्ट भी प्रॉपर मिल रहा है, नोट्स भी प्रॉपर मिल रहे हैं। अब सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ में इतनी जो लड़कियां हैं वो भी बोल रही हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अच्छा बताइए कि जो रूम आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है, जहाँ पर आप लोग रहते हो, वो यहाँ से कितनी दूर है? वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नो मैम, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बस रूम बगल में ही है, 100 मीटर की दूरी पे है, वहाँ से निकलो बस कोचिंग में पहुँच जाओ तुरंत। अच्छा, कोचिंग से एकदम बगल में बाउंड्री लगी हुई है इनकी, है ना, तो कोई दिक्कत रूम में? नहीं, वहाँ की आंटी भी बहुत अच्छी है, हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। कोचिंग में आंटी भी बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी व्यवस्था आपको कोचिंग में क्या लगती है कि यहाँ पर विद्या में आने से आपको सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पर? टीचरों का, टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, सबसे अच्छी बात टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, वही सबसे अच्छा मोटिव भी है। पढ़ने ही आए हैं तो सबसे अच्छा सर पढ़ाते हैं, वही चाहिए भी हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पढ़ने के लिए बच्चे आए हैं, तो यहाँ पर इनका कहना यही है कि जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनको, वो सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे डाउट्स लेते हैं इनके, है ना। तो कोई भी इनका डाउट रह नहीं जाता है कि अगले दिन होगा कि ये कल पूछ लेना, ये खुद ही बोल रहे हैं कि क्लास में ही तुरंत रिवीजन कराते हैं, पूछे या ना पूछे, है ना। तो सारी, और कोई दिक्कत समस्या तो नहीं लगती है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सभी लोगों को? और ये बता दो एक बार, आपकी क्लास जितनी है पूरी भरी है कि नहीं? भरी है, सारी क्लास पूरी। भरी है ना। अब किसी दिन सबका एक ज्वाइंट वीडियो बना देंगे, लड़के भी होंगे जब, ठीक है, तब दिखा देंगे। क्या कह रहे हो आप लोग, दिखाना चाहिए? यस मैम, दिखाना चाहिए। छुपाने में क्या दिक्कत है? जो हमारे पास है उसे छुपाने में क्या दिक्कत है, बना ही सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत। बिल्कुल बात है, ये तो हमारे ये है ना। अब अच्छा ये बताइए, जो लड़कियां होली के बाद आने का सोच रही हैं, जिनके पेरेंट्स हैं जो थोड़ा सा, जिनको लगता है कि लड़कियों के लिए इतना दूर भेजना ठीक रहेगा कि नहीं, उनको आप क्या बोलना चाहोगी? वैसे भी बेसिकली कोई दिक्कत नहीं हो सकती इन्हें, ना खाने में ना रहने में, माहौल भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, बेसिकली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और थोड़ा तो बाहर निकलना पड़ता है, त्याग तो करना ही पड़ता है पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है इसने कि थोड़ा तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब जैसे आप सबको पता होगा कि भाई राजा महाराजा के बेटे जो होते थे गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो राजा होकर के गुरुकुल जा रहे हैं, फिर हम क्या हैं, है ना। तो यही इनका कहना है। बाकी अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट रहता है भाई, आप इनसे कमेंट में पूछो, हम आपसे बच्चों के थ्रू आपको आंसर दिलाएंगे, ठीक है। बाकी इन लोगों से आप पूछ सकते हैं, जो गार्जियन ये वीडियो देखेंगे कि ये बच्चियां, ये भी किसी की बच्चियां हैं, कोई अपनी बच्चियों को ऐसे नहीं भेजेगा, तो इनसे पूछिएगा कि आप लोग सिक्योर फील करते हो यहाँ से कोचिंग तक, घर तक सब? हाँ सिक्योर फील करते यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं होती रास्ते में आने जाने में? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगी ही नहीं, एकदम बगल में तो इनको रूम दिलाया गया है, ठीक है ना। और ये बताइए, क्लास में जैसे जब आप लोग का क्लास जैसे टीचर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर सर आते हैं पूछने की नहीं, वीरेंद्र सर बीच बीच में डंडा वंडा चलता है कि नहीं? चलता है। बहुत बहुत अच्छे समझाते भी हैं, और जो नहीं बताते उसको मारते भी हैं। अच्छा, तो मारते भी हैं? यस मैम। आप लोग तो अभी मार नहीं खाई हो फिलहाल? अभी नहीं। अभी नहीं, बस शुरुआत होने वाली है। अच्छा अच्छा, देखो ये सब कितनी खुश हैं। एक बच्चा तो कह रहा है 500 रुपए ले लो लेकिन हमें मार के पढ़ाओ, ठीक है। तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। बाकी हमारे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां आ रही हैं तो उनके लिए। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर आप लोग, अगर हम हैं तो मेरे रहने से कुछ अच्छा फील होता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा मैम। बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है हमें। तो यह खुशी है कि यहाँ पे आप जैसे टीचर हैं, मतलब महिलाओं में हैं, आप दिशा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और सर भी यहाँ भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप क्या बोलना चाह रही थी? बोलना चाह रहे थे कि आप एक फीमेल टीचर का होना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम है, क्योंकि एग्रीकल्चर में वैसे बेसिकली लड़कियां होती नहीं है और लोग रहने भी नहीं देते हैं। तो आपका होना यानी हमारा भी फ्यूचर है एग्रीकल्चर में, हम भी कुछ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में।
बिल्कुल सही बात बोली है ये कि भाई लड़कियां जो हैं एग्रीकल्चर में कम होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम सब हैं एग्रीकल्चर में, है ना? ठीक है। अच्छा ये बताइए, फीमेल स्टाफ में आप मेरे अलावा यहाँ पर और किसको किसको देखते हो? एक एक मैम और है आपके अलावा। वो जो ऑफिस में बैठती हैं, मैटर वगैरह डिजाइन करती हैं ना? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों में सिर्फ वो हमें ही देखते हैं, यहाँ पर और भी हमारे साथ स्टाफ में हैं। ठीक है, तो अब ये लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है, जितने भी डाउट्स थे आपका वो सारा यहाँ क्लियर कर दिया गया है। और कोई आपको समस्या हो, अगर अगर आप अपनी लड़कियों को लेकर के कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, नंबर आपके पास है, कमेंट सेक्शन में पूछना, हम बच्चियों से ही आपको आंसर दिलवाएंगे। यहाँ से लेकर के रूम तक इनके कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ रहती हैं आंटी जो हैं आपकी, आंटी वगैरह सब बढ़िया है ना? बहुत अच्छा व्यवहार करती है हम लोग के साथ। है ना? देखो बच्चे भी कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार करते। अच्छा, हॉस्टल में कई लोगों को डाउट होता है कि कुछ लड़कियां सीनियर होती हैं, परेशान करती हैं छोटे। कुछ नहीं, फालतू हम ही सब परेशान एक दीदी की तरह हैं। अच्छा, दीदी जैसी रहती हैं, चलो ठीक है। तो ये लोग तो काफ़ी देखो खुश भी हैं जहाँ रह रही हैं, ऐसी जगह हम रखेंगे भी नहीं बच्चियों को। ठीक है, तो बाकी ये और कोई दिक्कत अगर आप लोग को लगती है तो आप पूछ लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करें, ऑफ कर दिया जाए? चलो बाय बाय।